मरी और गलियात में बर्फबारी सयाहों पर सहर तारी। वक्फे वक्फे से बर्फ के गालों की फवार, सफ़ेद हो गए मलिका कोसार के रुखसार। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। सयाहों को गाड़ियों के टायर्स पर जंजीरें लगाने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। इंतजामिया ने सड़कों से बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी भी मरी पहुंचा दी। स्कर्दू में शदीद ठंड, झीलों का पानी मुंजमद। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। पहाड़ों पर बर्फबारी, शहरों में शदीद सर्दी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। शदीद सर्दी में तवील लोड शेडिंग से भी लोगों को मुश्किलात दरपेश। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश, कुछ सर्दी का खात्मा हो गया। चनाब नगर, ओकाड़ा, साहिवाल, बूरेवाला, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास में भी बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। लेह में पारा -13, स्कर्दू 11 और गिलगित में -8 तक गिर गया। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -5, क्वेटा -4, इस्लामाबाद 0 और लाहौर में 8 रिकॉर्ड किया गया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघल गई। मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। दोनों कमेटियों का मुज़ाकरात का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का अगला दौर 2 जनवरी को होगा। अपोजिशन तहरीरी तौर पर मुतालबात और शराइत पेश करेगी। हुकूमत अपना नुक्ता नज़र सामने रखेगी। पहले दौर में इसहाक डार, राना सना, इरफान सिद्दीकी, फारूक सत्तार, नवीद कमर शरीक हुए। असद कैसर, हामिद रजा और नासिर अब्बास की शिरकत। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। माहौल बहुत अच्छा था। अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। पाकिस्तान में बेहतरी के लिए सियासी तकसीम का खात्मा चाहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने का कहा था। मुज़ाकराती कमेटीज़ के पहले इजलास में मुस्बत गुफ्तगू हुई है। अपोजिशन से चार्टर ऑफ डिमांड मांगा गया है। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। मुल्क की मुआशी तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम पर है। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा मान लिया। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से मुतालबा सामने रखा। पंजाब में पीटीआई के लोगों पर मजालिम पर भी बात की। हुकूमत से बाकायदा मुज़ाकरात 2 जनवरी को शुरू होंगे। हामिद रजा बोले, कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। रिलीफ नहीं मांग रहे। 9 मई और 26 नवंबर की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं। हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अपोजिशन से शिकवा। असद कैसर बोले, वो इस बात पर मुत्तफिक और मजम्मत करते हैं। कोर कमेटी में इस पर तफसीली बात की। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती कमेटी ने अपोजिशन के मुतालबात खंदा पेशानी से सुने। पीटीआई ने मुतालबा किया कि हुकूमत बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट से मुमकिन ट्रायल रोके। फरीकैन ने स्पीकर पर एतमाद का इजहार किया। आइंदा इजलास में क़यादत की हिदायत की रोशनी में मजीद बातचीत होगी। मुज़ाकरात ही मुल्क की बेहतरी का रास्ता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अपोजिशन बाज़ाब्ता मुतालबात सामने रखेगी तो जवाब देंगे। आज भी मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत की ज़रूरत है। हुकूमत अपने रवैये का इजहार कमेटी में करेगी। जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ तलबा को जेब नहीं देता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोली, सियासी मुखालफत की बुनियाद पर उन्हें किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। जेल और सजाएं भुगती। जेलों और सजाओं ने मजीद मजबूत बनाया है। अब मुखालिफिन गाली दें या नारा लगाएं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अगले साल तालिबात में मेरिट पर मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है।
नई नस्ल को मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करना होगा, पानी महफूज करना और सस्ती बिजली पैदा करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जाम शोरों में सिंध यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। बोले, नहरें बनाने से पहले मुल्क के मुस्तकबिल का सोचें। रोड शेडिंग खत्म करने के दावे से बड़ा कोई मजाक नहीं। सिंध में आकर देखें, 26वीं तरमीम में पहली बार अच्छे माहौल को शामिल किया गया। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, सरदार अली शाह, जाम खान शोरो, जुल्फ़िकार अली शाह की भी शिरकत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास, ज़िला कुरम की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका को बताया गया कि मसले के पायदार हल के लिए कई जरगे किए गए। इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए अब तक तकरीबन 10 टन अद्वियात पहुँचाई गई। इलाके में रियायती निर्खों पर गंदम फराहम की जा रही है। जानी और माली नुकसानात के इजाले के लिए अदायगियाँ की जा चुकी। वज़ीर आला ने कहा, लोग अमन के ख्वाह हैं, लेकिन कुछ अनासिर हालात खराब करना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के अमले ने वकील सफाई को नई तारीख से आगाह कर दिया। 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मुलजिम नामजद हैं। अदालत ने रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता हफ्ते की मंदी के बाद ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 4411 पॉइंट्स के इजाफे से 1,13,924 पॉइंट पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी रहा। पहले गया इक़्तिदार, फिर मुल्क से फरार, अब बीवी छोड़ने को तैयार। BBC की तस्वीर बने शाम के साबिक सदर बशार। रूस में जिलावतनी की जिंदगी गुजारने वाले शाम के माजूल सदर बशार उल असद की अहलिया अस्मा उल असद ने तलाक के लिए दरख्वास्त दे दी। बशार उल असद की बीवी रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में तर्ज जिंदगी से नाखुश। बरतानिया में पैदा होने वाली अस्मा उल असद बाकी जिंदगी वहां गुजारने की ख्वाहां। और रुझान में मेहमान परिंदों के डेरे। मौसम सरमा में साइबेरिया से हजारों मील का सफर तय करके परिंदों की आमद। मुर्गाबी, कूंज और दीगर परिंदों ने दरियाए सिंध के किनारों को मस्कन बना लिया है। मेहमान परिंदे सर्दियों के 3 महीने तक इस इलाके में रहते हैं।